प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। सबसे ज़रूरी क्या है? जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 16 की 24 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें तो आपको वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करते हुए मिलेंगे जो अपने आप में मर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू क्रूस उठाकर मेरे पीछे न आए तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। क्रूस उठाने का मतलब है कि अपने आप में मरना, यानी अपनी शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं को त्याग देना। जब हम बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि 40 साल मूसा एक राजकुमार की तरह रहा। 40 साल तक वो एक ऐसा व्यक्ति था कि जब वो बिस्तर से उतरता होगा तो सोने की या चांदी की चप्पल आती होगी, लाल और हरे मैट आते होंगे, वो भी सोने के साथ बुने हुए। और बाइबल के अनुसार जब मूसा को पता चला कि वो एक इब्री है और यहोवा परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने राजकुमार के पद को छोड़ दिया। और बाइबल बताती है कि अगले 40 साल उसकी तैयारी के रहे और वो 40 साल मिधान देश में परदेसी होकर रहा। सिर्फ परमेश्वर ने उसे अपने आप में मारने के लिए उसको 40 साल भेड़ बकरियों को चराने में लगाए रहा। मेरे प्रियो, याद रखें, आपका उत्तम तब पैदा होगा जब आप क्रूस उठाकर अपने आप में मर जाएंगे। आपका क्रूस उठाना आसान नहीं है और परमेश्वर आपको अलग अलग चीज़ों से, निराशाओं से, दुखों, बीमारियों, कलेशों और धोखे से निकालेगा। अपने आप में मरना ये वो स्थिति है जिसमें से हर एक विश्वासी को गुजरना पड़ता है। जैसे मूसा जब अपने आप में मरा तो उसने अपने पैसे की, पदवी की, राजकुमार होने की परवाह नहीं की, बल्कि परमेश्वर के वचन की परवाह की। पर आज लोग अपने आप में मरना नहीं चाहते हैं। आज एक व्यक्ति पवित्रताई में इसलिए है क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा। आज कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो वित्त विभाग में नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है तब मालूम होगा कि वो सच में पवित्रताई में है या चोर है। जब आप अपने शरीर की, व्यभिचार की, अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनते और वही करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, तब आप अपने उत्तम की ओर जाते हैं और अपनी आशीष को भी लेते हैं। मेरे प्रियो, आपका थोड़ा सा कलेश अनंत महिमा को लेकर आएगा। याद रखें, अगर आप पाप के गुलाम हैं तो फिर आप राज्य नहीं कर सकते। अगर आप पाप से हार जाएंगे तो वो आप पर प्रबल हो जाएगा। अगर आप सचमुच अपने आप में मर चुके होंगे तो कोई आपकी बेइज्जती करे, आपसे बैर रखे, इच्छा करे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप संसारिक तौर से मर चुके हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आप अपने आप में मरना,
अगर आप अपने आप में के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जिएंगे, उसके वचनों पर ही चलेंगे, तो आपका कलेश तो छोटा सा होगा, पर आपकी महिमा सालों की होगी। जैसे मूसा अपने आप में मरकर मिस्र की गद्दी को छोड़कर आम लोगों के साथ हो लिया। अगर आप मूसा की तरह जीवन जिएंगे, तो जो आप चाहते हैं, चाहे वो परिवार का उद्धार हो, चाहे वो आपकी चंगाई हो या आपकी आशीष हो, वो आपके पास होगी। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता मैं परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने आप का इनकार करते हुए तेरे वचनों पर चल सकूँ और तेरी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, अपने आप में मरकर अपनी इच्छाओं को त्याग कर खुदावन में जीवित होना है। आज हमें जो हमारा मन कहता है उसकी नहीं, बल्कि जो खुदा का वचन कहता है उसकी सुनकर चलना है। खुदावन आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।